बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी ये संडे वाले दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। और बहुत चाहने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बावजूद भी जो है ना, मैं टाइम टू टाइम जो है ना वो अपलोड नहीं कर पाती हूँ व्लॉग। ये व्लॉग मैंने जो है ना वो कल का एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन जो है उस पर वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी। कुछ बच्चों की मसरूफियत की वजह से था और कुछ जो है वो मेरे अपने गले की वजह से था कि कफ इतनी ज्यादा हो रही है कि वॉइस ओवर करने में शदीद किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। और उसमें इतनी दफा जो है ना वो ब्रेक करना पड़ता है बीच में कि वो फिर जो है ना वो तसलसल ही नहीं रह पाता है। तो इस वजह से आजकल जो है ना व्लॉग्स बहुत ज्यादा लेट जो है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जो है ना वो जल्दी से जरा सही हो जाए, मेरा गला जो है वो जरा सही हो जाए, तो मैं जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है वो व्लॉग्स वगैरह शेयर कर सकूं। संडे वाले दिन मैंने सुबह उठ के जो है ना वो चीजें वगैरह थोड़ी समेटी थी, क्योंकि सैटरडे की नाइट थी तो बच्चे जो है ना वो रात को देर तक खेलते रहते। और फिर मैंने जो है ना वो पराठे रोटी वगैरह जो है वो साथ ही बना के ऑमलेट चीजें बना ली थी, क्योंकि संडे वाले दिन जो है नाश्ता है वो थोड़ा लेट ही होता है। तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा रोटी पराठा टाइप भी बना लिया था। साथ में सालन भी था, साथ में अंडे ऑमलेट वगैरह भी बना लिए थे। तो इस तरह वो हमारा एक ब्रंच टाइप सा ही हो गया था। जब हम नाश्ता करने बैठे थे तो तब मैंने जो है ना ये सिंघाड़े बॉईल होने के लिए रख लिए थे। आजकल जो है ना बहुत सिंघाड़े आए हुए मार्केट में, बहुत ज्यादा, और ये इतने ज्यादा यूजफुल होते हैं, खासतौर पर खवातीन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। कमर का दर्द वगैरह जिनको हो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आजकल जो है ना ये बहुत ज्यादा आए हैं सिंघाड़े। तो मैं जब सैटरडे नाइट को नाश्ता वगैरह लेने बाहर निकली थी ना, तो मुझे ये नजर आए थे तो मैंने ले लिए थे। इसलिए मैंने सुबह उठते के साथ ही नाश्ते वगैरह से फारिग होते ही पहले इसको धो के जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। और बहुत ज्यादा कोई इसको बनाने का तरीका भी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ इसको पानी में बॉईल करना होता है और उसके बाद बस इसका छिलका उतार के खाना होता है। अंदर से जो व्हाइट से इसके ग्रीन ग्रीन निकलती है ना वो खाते हैं। तो और वो गिरी जो है ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जो हकीम वगैरह होते हैं वो तो इसको अपने सिंघाड़े का आटा जो है या सिंघाड़े का पाउडर जो है वो अपनी दवाइयों और चीजों में भी यूज करते हैं। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने अल्लाह ताला ने जो है ना वो नेमतें अपनी फैलाई हुई है। बाजार जाएं आप तो सब्जियों पे, फलों पे, हर चीज इतनी अच्छी और इतनी माशाल्लाह से फ्रेश आई हुई है ना आजकल तो, कि बाहर जाएं आप तो आपका दिल लाजमी जो है ना चाहता है कि आप ये भी ले लें और वो भी ले लें, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। तो खैर जी नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए थे। मैं जो है ना वो सिंघाड़े बॉईल वगैरह करके उसको छील के रख रही थी, क्योंकि अगर वो वैसे ही पड़े रहना तो कोई भी छील के खुद से नहीं खाता है। तो फरवा को मैंने बोल दिया था कि आप टेबल साफ करके बर्तन मुझे दे दें, तो साथ ही जो है ना मैं बर्तन भी समेट दूं और किचन जो है ना वो साफ हो जाए, क्योंकि आज संडे का दिन था, मासी ने तो आना नहीं था। तो फिर पूरा दिन जो है ना वो किचन बिखरा हुआ ही रहता है। बिखरा हुआ तो खैर वैसे भी रहता है, क्योंकि संडे वाला दिन होता है ना तो आना जाना भी लगा हुआ होता है। और माशाल्लाह से हमारे घर में आना जाना जरा ज्यादा है, तो इस वजह से संडे वाला दिन जो है ना वो बिजी भी गुजरता है और किचन भी जो है ना वो फैला रहता है। इसलिए मेरी कोशिश ही होती है कि साथ के साथ सिमटता रहे, वरना जो है ना वो बहुत ज्यादा फैल जाता है अगर थोड़ा सा भी टाइम गुजर जाए और वो सिमटे ना। तो खैर जी किचन जो है ना वो साफ हो गया था, बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया था। मैं जो है ना वो बाहर कुछ अपना सामान लेने के लिए चली गई थी। कुछ ग्रोसरी करनी थी, हफ्ते भर का राशन वगैरह लेना था, तो मैं उसके लिए बाहर चली गई थी बच्चों को खाना वगैरह देके। और किचन क्लीन हो जाए ना तो जरा सा हो जाता है, बच्चों ने खाना अगर खाया हुआ हो तो बड़ी जो है ना आपका माइंड जो होता है ना वो रिलैक्स रहता है कि अब घर में अभी कोई काम नहीं है। बड़े बच्चे होते हैं ना तो माओ की इतनी ज्यादा मसरूफियत नहीं होती कि बनाया और रख दिया, उन्होंने खुद निकाल लिया खुद खा लिया, तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो टेंशन जरा ज्यादा होती है कि उनके लिए खुद बनाओ, खुद उनको बैठ के खिलाओ भी, कितना खाया कितना नहीं खाया, फिर वो भागते हैं इधर उधर, तो वो जो है ना जरा टेंशन रहती है। और मेरे तो माशाल्लाह से तीनों बच्चे ऐसे हैं जो निहायत शदीद तरीन तंग करके खाने वाले हैं, खुद बैठ के नहीं खाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मुझसे ना ऐसी कौन सी वो उनकी तरबियत में गलती होती है कि उनको खाने की आदत ही नहीं होती है। जबकि मैं ऐसा नहीं है कि उनको उनकी पसंद की हर चीज बना के दे देती हूँ,
या उनको देती ही नहीं हूँ। मैंने हर तरीके से करके देख लिया कि किसी तरीके से उनको आदत हो जाए खुद बैठ के खाने की, खुद खाने की, मांग के खाने की, लेकिन उनको ना है ही नहीं ये चीज। मैं 2-2 दिन अगर उनको मतलब कहूँ कि ठीक है नहीं खाना, तो वो नहीं खाएंगे। वो उनके लिए बहुत इजी चीज होती है, उनके लिए कोई मसले वाली चीज ही नहीं होती कि वो भूखे हैं। मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है कि इन लोगों ने कल से खाना नहीं खाया है, तो मैं खुद ही उनको डांट डपट करके खिला देती हूँ। या वो बच्चे जो है ना वो खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन वो खुद से मांग के नहीं खाते। जो शाम का टाइम था, पास्ता की फरमाइश की थी फरवा ने आज। संडे वाला दिन था, उसको हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो कहने लगी कि मामा मुझे जो है ना वो पास्ता बना दें। उसको पास्ता, पिज्जा और डोनट्स, इस तरह की चीजें फरवा को जो है ना अब थोड़ा पसंद आने लगी हैं, तो वो इस तरह की चीजों की फरमाइश करती है। तो मैंने फिर पास्ता बना लिया था, क्योंकि घर में और भी सब थे। आज संडे का दिन होता है, छुट्टी होती है, सब घर पे होते, तो फिर वो मैंने सबके लिए ही बना लिया था। और मैंने जो है ना इसमें बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं खाते हैं। वो निकाल निकाल के सब्जियां सारी साइड पे कर देते हैं और सिर्फ पास्ता खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं ना बहुत ज्यादा सब्जियां ऐड करती ही नहीं हूँ, ताकि मेरा भी जो है ना वो टाइम भी बचे और सब्जियां भी बचे। तो खैर जी, इस तरह मैंने सिर्फ इसमें चिकन और शिमला मिर्च ऐड की थी। और साथ में जो है ना मेरे पास एक हॉट एंड सॉर का ना वो पड़ा हुआ था साशे, जो मैगी में से ही निकला हुआ था, सॉरी ये पास्ता में से ही निकला हुआ था, लेकिन मैंने जो है ना वो यूज नहीं किया था। मैंने बच्चों के लिए वो बनाई थी, तो फिर मैंने उसमें अपने मसाले डाल के उसको सादा सा बना लिया था, और ये साशे मैंने उसमें ऐड नहीं किया था। तो ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। इसलिए मैंने इसमें ना एक्स्ट्रा मिर्ची ऐड नहीं की है, क्योंकि ये वैसे ही हॉट एंड सॉर था, तो मिर्ची इसमें वैसे ही थी अच्छी खासी। मैंने सिर्फ इसमें जो है ना वो चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ऐड किया था और नमक ऐड किया था, और बस। और चिकन को फ्राई करते हुए उसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया था। तो बस ये झटपट सी जो है ना 20 मिनट, 15-20 मिनट के अंदर अंदर, जितनी देर में मेरी जो है ना मैक्रोनी बॉयल हुई थी, उतनी देर में ही मेरा बाकी का सामान सारा बन के रेडी हो गया था। और ये देखें, जबरदस्त किस्म की ना मजेदार सी झटपट वाली जो है ना वो रेसिपी तैयार हो गई। लेकिन ये थी बहुत मजेदार, और जो है ना झटपट भी इजीली तैयार हो गई थी। तो खैर जी, शाम का टाइम हो गया था, और बस अब इस टाइम तक आते आते ना सर्दियों में हिम्मत खत्म हो जाती है। बिल्कुल इस टाइम तक आते रहने के बाद दिल नहीं चाहता है कि बंदा ना कोई और काम करे या कोई कुछ बोले। लेकिन रात का खाना अभी बनाना था, वो मेहमान भी आ गए थे, मेरी बहन वगैरह आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ना कोरमा बना लेती हूँ, क्योंकि कोरमा एक ऐसी डिश है जिसके लिए बहुत ज्यादा काटम पीटी या बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें नहीं तैयार करनी पड़ती। तो खैर जी, प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिए थे, और चिकन डाल के और शान का कोरमा मसाला डाल के मैंने इसको भून लिया था। लहसुन अदरक डाल के चिकन को भून लिया था अच्छे तरीके से, और फिर बाद में मैंने जो है ना दही और ये जो ब्राउन किया हुआ प्याज था, इसका पेस्ट बना के वो डाल दिया था। तो इस तरह कोरमा जो है ना वो जरा इजी रेसिपी होती है कि जल्दी से तैयार हो जाती है, और उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजें नहीं काटना पड़ती हैं। सिर्फ एक प्याज काटने पड़ते हैं, ना हरी मिर्चें, ना टमाटर। तो इस तरह ना ये जरा इजी रेसिपी है, मुझे इजी लगती है दूसरों की बनिस्बत। और अगर इसमें मसाला यूज कर लें तो फिर बिल्कुल ही इजी हो जाती है, क्योंकि आपको इसमें घर से मसाले वगैरह भी नहीं डालने पड़ते। लेकिन मैं ना घर के मसाले और बाहर के मसाले दोनों ऐड करती हूँ। घर में भी मुझे जो इसमें कमी बेशी लग रही होती है ना, फिर वो मैं घर के मसालों से, जैसे हल्दी है थोड़ी सी, थोड़ा सा लाल मिर्ची है, थोड़ा सा गरम मसाला है, वो मैं इसमें ना ऐड करती हूँ ऊपर से एक्स्ट्रा। साबुत गरम मसाला है, ग्रीन इलायची वगैरह, तो ये चीजें जो है ना मैं ऊपर से एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड करती हूँ। खैर जी, इस तरह जो है ना वो अच्छी सी बन जाती है। बाजार के मसालों का बस वही बात कि एक फायदा कि उसमें जो है ना खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो देखिए, मैंने इस तरह मसाले डाल के और अपने पास से भी घर के और मसाले डाल के इसको जो है ना दही डाल के भून लिया था। लेकिन मैंने पूरा दही नहीं डाला था, मैंने थोड़ा सा दही अभी बचाया हुआ है। वो दही जो है ना मैं फिर उसमें डाल के, प्याज में डाल के उनको ग्राइंड करूंगी। चिकन मैंने अच्छे से सारी भून ली थी मसाला डाल के, ताकि उसमें कचान ना आए, उसकी स्मेल ना आए, लहसुन अदरक की स्मेल ना आए।
और एक अच्छा सा जो है ना वो कोरमा बन के तैयार हो जाए। तो खैर जी, बातें करते करते जो है ना कोरमा बन के तैयार हो गया था और बड़ा जबरदस्त किस्म का बना था। साथ में मैंने मटर पुलाव बना लिया था इसके। सर्दियों में ना ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी आप एक सालन बनाए और साथ में उसका ना ताजा ताजा मटरों का मटर पुलाव बना लें तो बड़ा जबरदस्त लगता है। या पुलाव साथ में आप बना लें और उसमें मटर डाल दें आप चिकन के साथ, तो मुझे जो है ना ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। तो अक्सर जो है ना मैं जब भी कोई डिश ऐसी बनाती हूँ ना, जैसे कढ़ाई है या कोरमा है इस तरह का कुछ, तो फिर उसके साथ मैं ना चावलों वाली भी एक डिश बना लेती हूँ। और चावलों में अगर सर्दियां हो तो ज्यादातर जो है ना मैं वो मटर पुलाव ही बनाती हूँ। लेकिन मटर पुलाव मैं आप लोगों के साथ अभी इतनी दफा शेयर कर चुकी हूँ कि वो मैंने फिर अब जो है ना दोबारा से शेयर नहीं किए। तो बहनें दो खड़ी हुई हों और किचन में काम हो रहा हो ना तो टाइम का पता नहीं चलता और काम जो है ना हो भी जाता है। और हेरा ने बर्तन वगैरह भी साथ के साथ ही धो दिए थे। मैं भुनाई कर रही थी तो उसने सब धो दिया पकड़ के। तो इस तरह जो है ना काम भी जल्दी खत्म हो गया था और किचन भी सारा आराम से सिमट गया था। और रात में असल में जो है ना आज थी मोहम्मद की, कल थी मोहम्मद की बर्थडे। और आप ही ने आज जो है ना रात में सरप्राइज दिया था। रात में 12 बजे के करीब उसने नीचे आवाज दी। हम नीचे गए तो उसने जो है ना वो केक ऑर्डर किया हुआ था, केक मंगवाया हुआ था। तो बच्चों को सबको जो है ना वो सरप्राइज मिल गया था क्योंकि किसी को भी पता नहीं था। और इस तरह जो है ना वो बच्चे तो सोने के लिए लेट चुके थे, नाइट वेयर्स वगैरह अपने पहन चुके थे। लेकिन उनको जो है ना फिर इसी तरह हम लोग नीचे चले गए थे और मोहम्मद ने जो है ना वो अपना सिंपल सा बस केक कट कर लिया था। और इस तरह जो है ना मोहम्मद की बर्थडे मन चुकी थी। मोहम्मद माशाल्लाह से 3 साल का हो गया है। आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको आफियत वाली और सेहत वाली जिंदगी अता करें और दीन और दुनिया दोनों की कामयाबियों से उसको नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो बस रात के इस टाइम पे देखे मोहम्मद को हम ना रोक रहे थे, लेकिन मोहम्मद जो है ना केक पे ना ऐसे फिंगर से जो है ना टच करता था और चॉकलेट्स खाता था। और हम रोकते थे तो कहता था कुछ भी नहीं गल्ला, मैं सिर्फ चॉकलेट खा रहा हूँ। खैर जी, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब मुझे आप लोग इजाजत दीजिए, आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलूंगी टाइम टू टाइम व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।